हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डैट इज़ रिसोर्सेज। तो चलिए रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी है मोना और राजू का। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोना और राजू दो भाई बहन हैं और ये अपनी मम्मी को यानी अम्मा को हेल्प कर रहे हैं अपने हाउस को क्लीन करने में। तभी मोना कहती है कि आप देखिए कि इस पर क्लॉथेस पे जो कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जो फूड ग्रेन है, कॉम्स हैं और जो बोतल है हनी का और जो बुक है। ये मोना कहती है कि हर एक चीज़ का यूज़ है। ये कौन कहता है? मोना कहती है। तो मोना, वन सेकेंड, मोना और राजू दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं और ये क्या कर रहे हैं? अपनी मम्मी को यानी अम्मा को क्या कर रहे हैं? होम को क्लीन करने में मदद कर रहे हैं। तभी मोना कहती है कि आप इन सारे क्लॉथ को देखिए, यूटेंसिल्स को देखिए, बर्तन को देखिए, ग्रेन को देखिए, फूड ग्रेन को, जो कॉम्स है, जो बोतल है हनी का, और इन सब का यूज़ है। कौन कहता है? मोना कहती है। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट सेड अम्मा। तभी अम्मा कहती हैं, जो इसकी मोना की मदर रहती हैं, वे कहती हैं कि इसीलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका यूज़ है। क्लॉथ का हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए, यूटेंसिल का यूज़ करते हैं फूड को खाने के लिए, और फूड ग्रेन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये कौन कहता है? मोना कहती है कि इनका यूज़ है। जैसे कि आप बुक कॉम है जो अपने बाल में कंघी करने के लिए यूज़ करते हो, उसके बाद बोतल ऑफ हनी है, बुक्स है, इन सब का यूज है, ये मोना कहती है। तभी उसकी मम्मा कहती है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा कहती हैं दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं। What is resources was राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू क्वेश्चन करता है अम्मा से कि ये रिसोर्सेज अम्मा क्या होता है, ठीक है। तो अम्मा रिप्लाई करती है कि एनी थिंग्स डैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सेज। जो भी थिंग्स हम अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं वे रिसोर्सेज होता है। ये अम्मा राजू को कहती है। लुक अराउंड यू। ये स्टोरी अब ख़त्म हो गया, ठीक है। ये अम्मा राजू वाला स्टोरी ख़त्म हो गया। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मोना और राजू दो भाई बहन हैं। वे अपनी मम्मी को, अम्मा को हेल्प कर रहे थे क्लीन करने में होम को। तभी मोने की नज़र चल जाती है कुछ क्लॉथेस पे, यूटेंसिल पे, फूड ग्रेन पे, कॉम पे, बोतल ऑफ हनी पे, और मोना कहती है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। तभी राजू का क्वेश्चन होता है कि ये रिसोर्सेज क्या होता है। तो राजू को अम्मा कहती है कि जो भी थिंग्स हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वे क्या है? रिसोर्सेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो चुका है। लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जब आप अपने चारों तरफ देखिएगा तब आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर हम पीते हैं वो भी तो रिसोर्सेज है क्योंकि उसका यूज है। देखिए रिसोर्सेज का डिफिनेशन आपको यहाँ से मिल गया। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज। जो भी थिंग्स हमारे नीड को सेटिस्फाई करे वे रिसोर्सेज है। उसी तरह वाटर जो है वो नीड क्या हमें वाटर का कि हमें पीने के लिए ज़रूरत है। तो वाटर भी एक रिसोर्सेज हुआ। जब हमें प्यास लगती है तब हम क्या करते हैं? वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आज के मॉडर्न यूज़ में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप जो मोबाइल में ये जो भी लेक्चर देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। और पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो कितना डिफ़िकल्टीज हुआ करती थी। तो आज के जो अब ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नीड हो गई है, ठीक है, नीड हो गई है। तो ये भी एक रिसोर्सेज हुआ क्योंकि ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है।
you use in your home, the rickshaw you use to get home from school। जो रिक्शा है वो भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। रिक्शा का क्या काम होता है, आपको घर से स्कूल ले जाना और स्कूल से घर ले जाना, ये भी रिसोर्सेज है। टेक्स्ट बुक, जिस बुक में आप पढ़ रहे हो वो भी रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्सेज। अगर आपके पापा कोई भी टेस्टी स्नैक आपके लिए बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स की यूज़ होती हैं, और वेजिटेबल्स क्या है, वो भी एक रिसोर्सेज है। तो यहाँ से है क्या है, वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रिक्शा हुआ, वेजिटेबल्स हुए और टेक्स्ट बुक हुए। इनकी कुछ कॉमन वैल्यू होती हैं, यूटिलिटी होती है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड यू, और ये सारे आपके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, उपयोगिता होता है, यानी इनकी यूटिलिटी है। जैसे कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी दोनों एक ही है, इनका सिनोनिम्स है, सिर्फ समझ लीजिए। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मतलब दोनों का सेम मीनिंग होता है, और ऐसे सेम मीनिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्सेज। और कोई भी सबस्टांस कब रिसोर्सेज है, मान लीजिए सबस्टांस है, अगर इस सबस्टांस का यूजेबिलिटी या यूटिलिटी है ही नहीं, इसका हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, तो ये सबस्टांस रिसोर्सेज नहीं बन सकता है। तो रिसोर्सेज होने के लिए कोई भी सबस्टांस को वो उसका यूटिलिटी होना चाहिए, तभी वे रिसोर्सेज कहलाएगा। तो डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपसे कोई पूछे कि ये जो आपके पास रिमोट है, जैसे टीवी का रिमोट हुआ, अब ये पूछ दे आपसे कि ये रिसोर्सेज है कि नहीं, तो एक्चुअली टीवी का रिमोट भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि इसका यूटिलिटी है। इसका यूटिलिटी कैसे है, विदाउट टीवी का रिमोट हम टीवी को नहीं चला सकते हैं, तो टीवी का रिमोट के पास भी अपना एक यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है। इसका इस्तेमाल हम टीवी को ऑन ऑफ करने या चैनल चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो टीवी भी रिसोर्सेज हुआ। ठीक है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन आता है कि कोई राजू फिर जानना चाहता है, जो स्टोरी यहाँ पे था, राजू यहाँ पे आपने पढ़ा ना स्टोरी पीछे जाके, ये स्टोरी राजू और मोना का स्टोरी था ना, तो राजू जो था वो फिर जानना चाहते हैं कि कैसे कोई थिंग्स जो होती है वे रिसोर्सेज बन जाती हैं। तभी अम्मा कहती हैं, टोल्ड टू चिल्ड्रंस, बच्चे से कहती हैं, that the things become resources only they have value। तो समझिए आप, जब भी कोई चीज़ रिसोर्सेज तभी बनती है तब उसका वैल्यू होता है। इस केस में मैंने रिमोट का एग्जांपल दिया था। रिमोट का वैल्यू क्या है, टीवी को ऑन करने के लिए वैल्यू भी है, यूटिलिटी भी है, यूजेबिलिटी भी है। अब कुछ यूटिलिटी और यूजेबिलिटी में से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका एक वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हुआ, गोल्ड का क्या है, वैल्यू है ना, गोल्ड का आप वैल्यू है, बहुत वैल्यू है मार्केट में, और इसका यूजेबिलिटी भी है। हम ज्वेलरी के तौर पे गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक रिसोर्सेज हुआ। जैसे कि मेटल हुआ, जैसे कि मेटल आप ले लीजिए, मेटल भी क्या है, इसका भी वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा ही ना, वर्दी होगा ही ना, और इसका यूजेबिलिटी भी है, यानी यूटिलिटी भी है। तो ये मेटल जो है वो भी तो रिसोर्सेज हुआ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू होती हैं, ये अम्मा कहती हैं किससे, बच्चों से, राजू और मोना से। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ होता है। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्योंकि मेटल जो होता है वो बहुत ही इकोनॉमिक तौर पे बहुत ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि इंडस्ट्री में मेटल इस्तेमाल होता है,
अप्लायंसेस में मेटल इस्तेमाल होता है, तो उसका इकोनॉमिक यानी वो कंट्री के क्या कर रही है, कंट्री की इकोनॉमी में मदद कर रही है, ठीक है। और ये इनका क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है, इसीलिए रिसोर्सेज हैं, मेटल हुए, क्या हुआ, मेटल। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, तो देखिए जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जैसे कि आप सीनरी चले जाइए कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में सहारा डिजर्ट देख लीजिए, वे क्या है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेटल है और ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ये भी ह्यूमन नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि जो थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका इकोनॉमिक वैल्यू ही हो, वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मेटल हमारे नीड का सेटिस्फाई कर रहा है और इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, तो बहुत अच्छी बात है कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नीड को सेटिस्फाई करना। तो ये रिसोर्सेज तो हो गया मान लीजिए, लेकिन वहीं पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इसका तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं, ये इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारे पीपल के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप जिससे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी हवाएं मिलती हैं, सीनरीज मिलता है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, बहुत सारे पीपल वहाँ पे लाइवहुड के लिए रहते हैं, तो ये भी क्या काम करती है, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है। तो दोनों क्या है, रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है। आगे हम पढ़ेंगे मैनमेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो उसमें हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, इकोनॉमिकली वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाता है टाइम के साथ, जैसे कि योर ग्रैंड मदर होम रेडमी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। मान लीजिए आपकी ग्रैंड माँ है, दादी माँ है, उनकी जो होम रेडमीज़ हैं, होम रेमेडीज़ मतलब क्या होता है, होम रेमेडीज़ मतलब क्या होता है, जो भी नुस्खे, घरेलू नुस्खे हैं, उसका कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो उसको पेटेंट करवा लेती हैं, पेटेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी थिंग्स है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, पेटेंट करवा लीजिए। अब इस पे पेटेंट करवाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका कॉपीराइट हो जाएगा, कॉपीराइट होगा, ठीक है। अब ये जो कॉपीराइट हो गया, तो आपके बिना परमिशन का, इस ऑब्जेक्ट का आपके बिना परमिशन का दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। जब तक आप परमिशन नहीं दीजिएगा उसे इस्तेमाल करने के लिए, तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, यानी एक्सक्लूसिव राइट हो जाना, कि आपके दादी अम्मा के पास उस रेमेडी, उस इलाज का, उस घरेलू नुस्खे का एक एक्सक्लूसिव राइट है, सिर्फ आपके दादी माँ के पास है, और दादी माँ के अलावा वो रेमेडी, होम रेमेडीज़ को दूसरा कोई उनके विदाउट परमिशन के नहीं यूज़ कर सकता है। अगर दूसरे कोई को अगर इस्तेमाल करना है उनका होम रेमेडीज़, तो सबसे पहले दादी माँ से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद वे इस्तेमाल करेगा। तो मान लीजिए आपकी दादी माँ ने होम रेमेडीज़ को क्या किया, पेटेंट करवा लिया, और पेटेंट करवाने के बाद वो मेडिकल फॉर्म में टुमारो सोल्ड कर दी, तब क्या हो जाएगा, अब उस मेडिकल रेमेडीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आप ये समझिए, टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि आपका हुआ जो भी वुड हुआ, ये अभी भी रिसोर्सेज है, लेकिन इसको वैल्यू और वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, अगर ये बहुत सार ज़मीन के अंदर चला जाए और मिलियंस ऑफ ईयर रहे, तो ये क्या में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये और वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। यानी समय के अनुसार और टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो भी जैसे कि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, स्किल है, ताकि आप कोई भी थिंग्स को रिसोर्सेज में बना दें, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड
और पीपल और टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों पीपल के लिए ज़रूरत है। पीपल देमसेल्फ आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो आप है ना, जो पीपल है ना, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इट इज़ देयर आइडिया, उनका जो आइडिया है वे रिसोर्सेज है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, डेट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और जो पीपल होते हैं वे क्या करते हैं, अपने आइडिया के मदद से, नॉलेज के मदद से, इन्वेंशंस के मदद से, डिस्कवरीज के मदद से वे क्या करते हैं, मोर रिसोर्सेज का क्रिएशन करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स, और हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत सारे रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, फायर का डिस्कवरी किया, तभी ना आप कुकिंग को प्रैक्टिस कर पाए। एंड अदर प्रोसेसेस विल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, जब इन्वेंशन हुआ व्हील का, तभी ना न्यू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जो आज के समय कार, बसेस, ट्रक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं इस्तेमाल करते जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ। अब व्हील का इन्वेंशन किसने किया, पीपल ने किया, पीपल ने किया, लोग ने किया, ठीक है। वो उसी तरह से फायर का भी इन्वेंशन किसने किया था, लोग ने किया था। तो लोग भी क्या हैं, अपने आप में एक रिसोर्सेस हैं, और ये लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज को, आइडिया को यूज़ करके मोर रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, मोर रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्टर फ्लोइंग वाटर इनटू इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वे क्या करती है, ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होती हैं, जैसे कि आपने डैम में देखा होगा, तो डैम में क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर आती हैं, और वे वाटर के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है, हाइड्रो पावर प्लांट के चलते होता है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मदर है और एक चाइल्ड है, ये आपस में बात करी है। सो आई एम रिसोर्सेज टू, तो ये कह रही है अपनी मम्मी से कि मैं भी तो एक रिसोर्सेज हूँ। तो इसकी मम्मी रिप्लाई करती है, वेरी वैल्यूएबल वन, तुम मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो। तो इसके लिए ये क्या हुई, इसकी मम्मी के लिए ये जो लड़की है ये भी तो रिसोर्सेज है, क्योंकि इसके लिए ये वैल्यूएबल है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले एक नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलता है और उसका हम इस्तेमाल बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के करते हैं, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एयर हुआ, जो हम अपने सांस डायरेक्टली एयर को सांस लेते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलता है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। तो ये क्या हुआ, एक नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हम ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं बिना मॉडिफिकेशन किए हुए, तो वो भी वाटर भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन आज के ज़माने में हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन तो कर रहे हैं उसमें वाटर में, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं कि वाटर का प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक है। सिर्फ हम उसको प्यूरीफाई करने के लिए उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वाटर जो है वो प्यूरीफाई हो जाए। तो उसमें भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए। तो वाटर भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। जो भी वाटर रिवर्स में है, लेक्स में है, जो सॉइल्स हुए, जो भी मिट्टी हुई, मिनरल्स हुए, ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर
एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट है, जैसे कि एयर हुआ, सॉइल हुआ, मिनरल हुआ, वाटर हुआ, ये नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड करती है और इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको आरओ का एग्जांपल दिया था ना, आरओ का, तो आरओ का एग्जांपल इसलिए दिया था कि कुछ केसेस में, जैसे कि आज के ज़माने में वाटर जो हैं वो उतने प्यूरीफाई नहीं थे जो कि एंशियंट टाइम में थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है कि हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ी, यानी आरओ की ज़रूरत पड़ी वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट, यानी उसका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल कर सकें। Natural resources can be broadly categorized into renewables and non-renewable resources। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली टू वे में कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यूड हो जाते हैं, यानी फिर से दोबारा बन जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी फुलफिल हो जाते थे क्विकली, जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम ऑफ दिस आर अल्टीमेट अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये सारे क्या हैं, ये सारे अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होते हैं। एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो हमें रिसोर्सेज को केयरलेस तरीके से भी नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हुआ, सॉइल हुआ और फॉरेस्ट हुआ, जैसे कि हम केयरलेसली तरीके से पेड़ काटना स्टार्ट कर दिए, वाटर एकदम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, सॉइल इरोजन करना स्टार्ट कर दिए। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी की कटाव होना हो जाता है, सॉइल में खराबी होने लगता है। तो इसके चलते हम क्या कर रहे हैं, सॉइल में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली हम सॉइल में दे रहे हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि उनकी क्वालिटी भी सॉइल की डिक्रीज़ करेगी और उस अमाउंट में नहीं रहा जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी बने रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सकें। तो जैसे ही हम केयरलेसली तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका स्टॉक क्या होता है, जैसे कि कितना मात्रा में प्रेजेंट है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 500 का स्टॉक्स है, यूनिट है कोई भी चीज़ का, आप उसमें से धीरे धीरे कंज्यूम करिएगा तो 5 यूनिट धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो स्टॉक्स भी क्या हो जाएगा, ख़त्म होते जाएगा, उसका स्टॉक कम होते जाएगा। तो वही है, वाटर का भी स्टॉक कम होते जाएगा, सॉइल का भी केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर हमें ऐसा प्रतीक होता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाटर अनलिमिटेड है, लेकिन आपको ओशियन और सी में वाटर अनलिमिटेड मिलेगा जो कि पीने लायक नहीं है। जो भी प्यूरीफाइड वाटर है, जो भी हमें ग्राउंड वाटर मिलता है, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है और इसका इस्तेमाल हमें वाइजली करना चाहिए। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो शॉर्टेज है वाटर का और ड्राइंग हो जाना नेचुरल वाटर सोर्सेज का, जैसे कि ग्राउंड वाटर, बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या हो रहे हैं कि जो कि आपको प्योर पानी है, क्लीन वाटर है, वो ड्राई हो जा रहे हैं धरती में से। तो उसके चलते भी वाटर की शॉर्टेज हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में आज के समय में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, वे रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो लिमिटेड स्टॉक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि आपका कोल हुआ। कोल क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यू अपने से नहीं होता है, इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। वंस अ स्टॉक एक्सहॉस्टेड मीन्स क्या होता है, ख़त्म हो जाना। जब कभी भी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, इट मे टेक
थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं रिन्यू होने में और रिप्लेनिश होने में, रिन्यू यानी फुलफिल होने में। जैसे कि आपका कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इसको मिलियंस ऑफ ईयर या थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको रिन्यू होने में। तो एक ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। क्या होता है कोल पेट्रोलियम में, सबसे पहले जो भी डायनासोर थे, जो भी वेस्टेज थी, जब धरती पर भूकंप आया था उससे पहले भी, बहुत साल पहले, डायनासोर्स के और जितने भी फॉरेस्ट हैं वे धरती के नीचे दब गए थे, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वे कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में आज हमें मिलते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और थाउजेंड ऑफ ईयर एक आदमी के लाइफ से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम वेट कर सके उसको रिन्यू होने के लिए। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुए, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। सच रिसोर्सेज आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इन सारे रिसोर्सेज को हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो स्टॉक्स मतलब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, उसको हम स्टॉक कहते हैं। The distribution of natural resources depends upon number of physical factor like terrain। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारे फिजिकल फैक्टर पे, यानी जो ज़मीन है उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड यानी किस हाइट पे है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और जो रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल इसलिए है क्योंकि ये जो फैक्टर हैं जैसे क्लाइमेट हुआ, ट्रेन हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ये सारे बहुत ही वैरी करते हैं पूरे अर्थ पर। उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो कुछ समटाइम क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको हमको एक दूसरे फॉर्म में बनाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में बनाते हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, जो कि ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्सेज अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं हमारे अर्थ में जो कि रिसोर्सेज नहीं हैं। समझने का कोशिश कीजिए, नेचुरल सब्सटेंस है हमारे अर्थ में जो कि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का डेफिनेशन क्या है, जो भी थिंग्स हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, वो रिसोर्सेज नहीं है अभी, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज होने के लिए क्या करना पड़ता है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, उसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आयरन कहाँ पाया जाता है, आप याद कीजिए, आयरन पाया जाता है ओर में, आयरन ओर में पाया जाता है, ठीक है। ओर कहाँ से निकलता है, नेचर से पाया जाता है। ओर में आयरन कब होगा, जब ह्यूमन बीइंग आयरन को ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे यानी निकालेंगे, तभी ना हमें आयरन, ओर में से आयरन मिलेगा। और आयरन क्या है, ये हमारे लिए वैल्यूएबल मटेरियल है, इसका यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है। तो आयरन क्या हुआ, आयरन एक रिसोर्सेज हुआ, वहीं पे आयरन और रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बिना हम एक्सट्रैक्ट किए हुए आयरन और को डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम डायरेक्टली इसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो ये रिसोर्सेज कैसे हुआ, नेचुरल रिसोर्स कैसे हुआ। अगर हम आयरन और को डायरेक्टली यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं कि आयरन और क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन इसमें ह्यूमन का फैक्टर आ जा रहा है आयरन और में से आयरन को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब ये क्या हुआ, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। बहुत सारे पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लैंड हुआ। लैंड क्या है,
लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्डिंग क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ब्रिजेज हुआ, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। रोड हुआ, मशीनरीज हुई, व्हीकल्स हुआ, विच इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो मोना, आपने मोना और राजू की स्टोरी सुनी थी, उसमें मोना जो है वे कहती है कि हमारे जैसे पीपल जो हैं वे क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। और तभी राजू मुंडी हिलाते हुए, समझते हुए यस कहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, चलिए ह्यूमन रिसोर्सेज देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो पीपल हैं वे नेचर को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं नए रिसोर्सेज को क्रिएट करने में। व्हेन दे हैव नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज होगा तभी वे क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं जो कि ह्यूमन को पता है कि वे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूरेनियम हुआ, यूरेनियम पता है कि राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे होना चाहिए। वो एक रिसोर्सेज है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज कब आता है कि जो भी नेचर में सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, उसको ह्यूमन क्या करते हैं, अपने नॉलेज से, स्किल से उसका एक नए रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, समझ लीजिए, ये रिसर्च कर रही है कि इसने रिसर्च में पाया कि जो क्रॉप्स हैं ना वो ड्राउट के चलते ख़राब हो चुके हैं, यूंड हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। कैन आई फाउंड ए सोल्यूशन, ये सोचती है कि क्या मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ। डैट इट इज़ ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। और ये देखिए, ये इस क्रॉप्स को मतलब ड्राउट से बचाने के लिए क्या कर रही है, एक सॉल्यूशन को फाउंड कर रही है। अब ये सॉल्यूशन इसके पास आया कहाँ, नॉलेज से, स्किल से आया होगा इसके पास सॉल्यूशन। अब इसने ये सॉल्यूशन को खोजा, तब भी नहीं ये खुश होकर सबको बताती है कि नॉलेज के मदद से, ये कहती है कि इट्स ऑल थैंक्स टू माय नॉलेज। ये लोग कहते हैं थैंक यू फॉर फाइंडिंग। तो लेकिन ये लोग से कहती है कि ये मैंने कुछ नहीं किया। ये कहती है कि मैं सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने नॉलेज को देना चाहती हूँ, एजुकेशन को देना चाहती हूँ, स्किल्स को देना चाहती हूँ, ताकि मैं इस सॉल्यूशन को फाइंड कर सकी। अब यहाँ पे समझिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर्स को, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को, एबिलिटी ऑफ पीपल, यानी जो पीपल्स का नंबर्स हैं, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी है, उसको डोनेट करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। थ्रो देयर आर डिफरिंग व्यू रिगार्डिंग द treatment of humans as resources, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into valuable resources। तो एक्चुअली क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो स्किल है, नॉलेज है, ये बहुत हेल्प करता है जो भी फिजिकल मटेरियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी टू डू सो, और टेक्नोलॉजी के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, डैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। और इसलिए क्या है, जो ह्यूमन है वे एक स्पेशल रिसोर्सेज हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी पीपल्स हैं वे क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है,
एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ पे आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ही आपके पास जो है ये आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जा सकता है कि आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्या बनाता है, तो आपको बोलना है जो हमारी एजुकेशन है और हेल्थ है, ये हमें क्या बनाता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस बनाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resources development। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, कहिएगा कि जब हम कभी भी पीपल के स्किल और क्वालिटी को, जो क्वालिटी ऑफ स्किल है पीपल का, उसको अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्किल जो है, यानी स्किल की क्वालिटी जो है पीपल का, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। अब उसके बाद है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब सुनिए, एक कहानी सुना रहे हैं। तो ये मोना है, ठीक है, ये मोना, आपको याद होगा वो मोना राजू जो अम्मा को हेल्प कर रहे थे हाउस को साफ करने में। तो मोना रात को सो जाती है, ठीक है, इसके पास एक बिल्ली भी रहती है। तो मोना सोते सोते एक सपना देखती है, बुरा सपना। नाइटमेयर मीन्स क्या होता है, बुरा सपना देखना। तो वो सपना देखती है और उसने देखा कि जो अर्थ पर वाटर है वो सारे सूख चुके हैं और जितने भी ट्रीज हैं उसको काट दिया गया है। देयर वॉज नो शेड्स, कहीं भी छाया नहीं है। एंड नथिंग टू ईट्स एंड ड्रिंक, और कहीं भी कुछ खाने के लिए और पीने के लिए भी नहीं है। पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो पीपल डिस्परेटली, पागल की तरह होकर वे क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं ताकि उन्हें कुछ फूड्स मिल जाए, कहीं छाया मिल जाए। ये एक सपना देखती है। कौन देखती है, मोना। और इस सपने के बारे में, ये जो सपना देख रही है, इस सपने के बारे में मोना अपनी मम्मी को बताती है। मोना मम्मी से कहती कि मैंने एक सपना देखा। अम्मा रियली हैपन क्या हुआ, अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये ऐसा हो सकता है क्या कि सारे पेड़ कट गए हों, अर्थ पर से पानी ख़त्म हो गया है, सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर फूड के लिए और छावा के लिए घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। वो अपनी मम्मी से पूछती है। उसकी मम्मी रिप्लाई करती है, हाँ हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो मे भी हो सकता है फ्यूचर जनरेशन में। देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स। स्कार्स मीन्स क्या होता है, कमी हो जाना। स्कार्स मीन्स क्या होता है, कमी। तो अगर हम केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज का देखभाल नहीं करेंगे, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वे उनकी बहुत भारी मात्रा में कमी हो जाए। एंड द नॉन रिन्यूएबल्स वन कैन बी डेफिनेटली गेट एक्सहॉस्टेड। एक्सहॉस्टेड मीन्स क्या होता है, हम ख़त्म हो जाना। तो कहती है कि जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो तो डेफिनेटली उनको ख़त्म ही होना है, क्योंकि उसको रिन्यू तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी की बहुत भारी कमी हो गई है, हो सकती है अगर हम केयरफुल तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। What can we do about it? तभी राजू पूछता है कि तब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो उसकी अम्मा जो है राजू से कहती है बहुत कुछ कर सकते हैं, लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू क्रिएट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज को हम केयरफुली तरीके से यूज़ करें, उसको टाइम दे ताकि वे रिन्यू हो सके। उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप क्लास 10 में जाइएगा ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में भी पूछे जाते हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम जो भी नीड है उसको हम बैलेंस करके चलें, ठीक है, कि हम अपनी नीड को बैलेंस कर सकें। ये नहीं कि हम पानी का इस्तेमाल अंधाधुंध किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे किए जा रहे हैं, नहीं, बैलेंस तरीके में हम अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, रिसोर्सेज की ज़रूरतों को, और उसको हम बचा भी रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रह सके। उसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजिंग मतलब इस्तेमाल करना, केयरफुली मतलब सावधानपूर्वक से रिसोर्सेज का, ताकि besides meeting the requirements of present also take care of future generation। beside means के अलावा, यानी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर सकें, बचाए रखें, उसका केयर कर सकें, ठीक है। देयर आर मेनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, और हर एक पर्सन कैसे कंजर्व कर सकता है रिसोर्सेज का, अपना कंजप्शन को रिड्यूस करके, उसको रिसाइकल करके और रीयूज़ करके। तो अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, और इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी खासी डिफरेंस पैदा हो जाएंगी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, ठीक है। और उसी शाम को, सुबह उसने सपना देखा, उसी शाम को ये चारों दोस्त हैं, ठीक है, राजू, मोना और उसके दो फ्रेंड्स भी शाम को क्या कर रहे थे, दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloth and basket from the bamboo sticks। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि शाम को जो ये मोना और राजू थे, वे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वे क्या बना रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं, शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, ठीक है। और पैकेट्स कैसे बना रहे हैं, पेपर को कट, न्यूज़पेपर जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको कट करके पैकेट बना रहे हैं। और शॉपिंग बैग कैसे बना रहे हैं, जो भी ख़राब कपड़े हैं उससे शॉपिंग बैग बना रहे हैं। और बास्केट बना रहे हैं, किससे, बैम्बू स्टिक से बास्केट बना रहे हैं। बास्केट मीन्स क्या होते हैं, बास्केट मीन्स वो आपकी जो बास्केट जिसमें आप सामान रखते हो उसको बास्केट कहा जाता है, तो वो बना रहे हैं, ठीक है। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और वे कहते हैं कि इन सारे चीज़ को, कुछ पैकेट बनाएंगे, कुछ शॉपिंग बैग बनाएंगे, कुछ बास्केट बनाएंगे और हम कुछ पीपल्स को देंगे, ठीक है। विल गिव फ्यू, कुछ पीपल्स को हर एक फैमिली में देंगे, ये मोना कहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज सेड मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा इसकी दोस्त है, कहती है कि हाँ यह बहुत ही अच्छा कॉज है, ताकि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रिसाइकल कर रहे हैं और रीयूज़ कर रहे हैं, पेपर को हम रीयूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने अर्थ को क्या कर सकें, अपने अर्थ पर रिसोर्सेज को सेव कर सकें और अपने अर्थ को हम जिंदा रख सकें, क्या करके, रिसाइकल करके, कंजप्शन को कम करके, ठीक है, और रीयूज़ करके। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी कहता है कि मैं बहुत ही केयरफुल हूँ ताकि पेपर का वेस्ट ना करूँ। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, और वो जेसी एक्सप्लेन करती है कि बहुत सारे ट्रीज़ को काटे जाते हैं ताकि पेपर बनाया जा सके। आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई होम, और ये मुस्तफ़ा कहती है कि मैं चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ये देखूंगी कि मेरे होम में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वेस्टेज ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, वाटर और कोल से आता है। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा। आशा कहती है कि मैं ये मेक श्योर करूँगी कि जो वाटर है हमारे होम पे उसका वेस्ट ना किया जाए।
एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, और हर एक ड्रॉप जो है वाटर का वो बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती है। प्रीसियस मीन्स क्या होता है, कीमती होता है। टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस, और एक साथ हम ये सारे चीज़ करके बहुत डिफरेंस ला सकते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। और चिल्ड्रन शोर मचाने लगते हैं। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ थिंग्स है जिसमें मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स करते हैं। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, और कैसे आप रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करने वाले हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। जो हमारे फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है, वो पीपल पे लिंक करता है, उनके एबिलिटी पे लिंक करता है, कैसे वे मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जो भी नेचर में लाइफ को सपोर्ट करती है। जो भी नेचर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि वाटर, एयर हुआ, उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें इनका इंश्योर करें। ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, और जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज है वे सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल क्या है कि हम बैलेंसिंग करके चले, यूज़ को बैलेंसिंग करके चले और कंजर्व करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम सस्टेनेबल करते हैं। जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे वो कंजर्व रह सके। अब आप पर क्वेश्चन आ सकता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग हुए हैं, ट्रीज़ हुए हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, तो डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग अर्थ पे रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ये अर्थ पे बना रहे, डाइवर्सिटी अर्थ पे क्या रहे, बना रहे। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम का डैमेज है उसको भी मिनिमाइज करना है। कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे, जैसे कि ह्यूमंस बींग हुए हैं, फ्लोराज हुए हैं, फौनाज हुए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हुए हैं। फ्लोरा फौनाज वही होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, और भी जितने भी लाइफ्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ है, ये भी क्या हो, उसका हम रिस्पेक्ट करें, केयर करें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। कंजर्व द अर्थ्स विटेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, हम अर्थ की डाइवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और मिनिमाइज करें डिप्लेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन मतलब जितना भी खपत किया जा रहा है, डिप्लेट किया जा रहा है, यानी बेमतलब का यूज़ किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको हम कम करें, ठीक है। जो अंधाधुंध तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, डिप्लेट किया जा रहा है, उसको हम कम करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट, हम अपने पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करें और इन्वायरमेंट के प्रति केयरफुली तरीके से उसको प्रेजेंट करें। इनेबल कम्युनिकेशन टू केयर ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट, और एक कम्युनिकेशन बनाए पीपल के बीच में कि वे क्या कर सके, वो इन्वायरमेंट को केयर कर सके, अपने इन्वायरमेंट को केयर कर सके। तो आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे करना होगा, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विच वन फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्सेज, तो यूटिलिटी वैल्यू देखा कि ये सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाते हैं, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। विच वन फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग ऑफ वाटर नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या, ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस विच एज लिमिटेड स्टॉक, हाँ लिमिटेड स्टॉक भी सही है, और डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स से डिराइव नहीं होते हैं, तो दोज है लिमिटेड स्टॉक, ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगी। तो आज के लिए इतना ही, ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाए। उसके बाद आपको एक लाइक करना है अगर आपको पसंद आया तो, और आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ कर लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।